नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। कोटपूतली स्थित जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अर्पणा गुप्ता ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरणों, अतिक्रमण हटाने और जन सुनवाई मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर ने कहा कि नामांतरण, सीमांकन, रास्ता, विरासत और पत्थर गड्ढी से जुड़े मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण किया जाए ताकि आम जन को राहत मिल सके। बैठक में संपर्क पोर्टल और मुख्यमंत्री जन सुनवाई से जुड़े प्रकरणों को भी संवेदनशीलता से निपटाने पर जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने, ऑनलाइन पोर्टलों को नियमित अपडेट रखने और लंबित मामलों को स्थानीय स्तर पर निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सारन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज बानसूर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान दोनों नेता ग्राम खटोटी पहुंचे। यहाँ उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिवंगत बोरेलाल बागड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों का ढाढ़स बंधाया। इस दौरान पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, मुंडावर विधायक ललित यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज गुजर, प्रकाश गंगावत, बलराम यादव, श्रमिक कल्याण बोर्ड की पूर्व सदस्य कृष्ण गोपाल सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। को बहुत दुख हुआ। बोरेलाल बागड़ी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर 36 बिरादरी के नेता भी थे, परिवार के सदस्य भी थे। बागड़ी जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ। जब मैं बहुत छोटा होऊंगा, 10-12 साल का होऊंगा, जब से बागड़ी जी, युवरानी साहिबा, महेंद्र कुमारी जी की भी बहुत लगती और एक तरह से उनको भाई का दर्जा दे दिया था उनको। जहाँ भी मिलते थे ये मेरे भाई आ गए। एक ऐसे व्यक्ति थे जो दिल से जुड़े हुए थे, हर व्यक्ति के दिल से जुड़े हुए थे। वो मेरे चुनाव के अंदर भी, जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्होंने बहुत मेहनत करी और मेरे ही नहीं लेकिन हर कांग्रेस का जो भी व्यक्ति था उनकी मदद करी। मुझे याद है कि जब मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तो मेरी ही कमेटी के अंदर वो उपाध्यक्ष थे, तो बहुत उनकी मदद रहती थी, बहुत वो हमें बताते थे, मार्गदर्शन देते थे। तो एक बहुत बड़ी क्षति हुई है कांग्रेस पार्टी को, तो हुई ही है, लेकिन ये पूरे इलाके को क्षति हुई है और हम उसकी आत्मा प्रार्थना करते हैं कि शांति मिले। सर क्या रहा कांग्रेस के अंदर जो असम में चुनाव हुआ है, वो चुनाव जो रिजल्ट आए हैं वो हमारे नहीं आए हैं। चाह रहे थे कि और अच्छे रिजल्ट्स आए, उसकी हमने अभी एक जांच कमेटी बिठाएंगे कि क्या क्या कारण रहे उसके। लेकिन मोटामोटी मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है मशीनरी का, जिस तरह से पैसे बांटे हैं। कल ही मैं मेरे CLP लीडर जो हैं देवव्रत सैकिया जी, जो जिनके फादर मुख्यमंत्री भी थे, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। हर बूथ की चुनाव के रात को हर बूथ के ऊपर 2 लाख रुपए, हर बूथ के ऊपर 2 लाख रुपए, यानी आप सोचिए 4 करोड़ रुपए उसी रात को बांटे गए। ये उनका कहना है। तो पैसे का भी हुआ, बल का भी हुआ, बहुत सारे इसके कारण हैं। एक बार जब जांच होगी उसके बाद मालूम पड़ेगा, एक कमेटी बैठाएंगे तो उसके बाद फिर। सर राजस्थान असम को छोड़ के 5 राज्यों में चुनाव थे और आपकी पार्टी 5 ही राज्यों में कहाँ है, ये आपने देखा, तो क्या पार्टी इस पर आत्मचिंतन करेगी या क्या एक्शन कुछ होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है केरला के अंदर और आपने देखा है कितना बड़े बहुमत से सरकार बनी है। दूसरी स्टेट्स के अंदर आप देखिए, बहुत हम बंगाल के अंदर हमारी ज़्यादा, हमने जरूर चुनाव लड़ा था लेकिन इतने लंबे समय से कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, लेकिन फिर भी उस चुनाव के अंदर कांग्रेस के वोट शेयर जरूर बढ़ा है। तमिलनाडु के अंदर हम हरदम गठबंधन के साथ रहे थे, लेकिन वहाँ भी हमारे विधायक जीत के आए हैं। हमारा कोई डायरेक्ट अकेले हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे, गठबंधन के साथ लड़ रहे थे। इसी तरह से पौंडीचेरी के अंदर भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, कुछ ही सीटों की कमी रही है। तो मेरा मानना है कि अच्छे
लाल जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है चुनाव को टाल रहे हैं। सबको पता है चुनाव होंगे, बीजेपी की फजीयत होगी। जो 2.5 साल से मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके दिल्ली के दौरे लगा रहे कुर्सी बचाने के लिए, वो कुर्सी 1 मिनट में चली जाएगी। इसलिए इस डर की वजह से वो पंचायत राज के चुनाव नहीं करा रहे हैं। यहाँ तक कि भरतपुर के जिला प्रमुख का चुनाव भी वो नहीं करा रहे, वहाँ उपचुनाव होना था। ये मैं समझता हूँ संविधान का अपमान है, एक तानाशाही है, जनता के वोट का अपमान है। आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि आप चुनाव नहीं कराएं, कोई कारण नहीं है। हाईकोर्ट आपको फटकार लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, और आप हाथ जोड़ के वहाँ खड़े हो जाते हो कि हम नहीं करा सकते। ये क्या मतलब हुआ? ये तो जिम्मेदारी है आपको, और नहीं करा सकते तो दो मौका दूसरों को, दूसरे करा देंगे। ये क्या मतलब हुआ आप चुनाव नहीं करा रहे? दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम व्यक्ति का जीना मुश्किल हो गया है। सिलेंडर जो है गरीब लोगों की तो पहुँच से ही बाहर हो गया है। जिनको नियम से मिलना चाहिए वही नहीं मिल पा रहा है, और कमर्शियल सिलेंडर लगभग दुगने रेट पे 3100 के आसपास कमर्शियल सिलेंडर हो गया, जो छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ों में काम आता था। कोई हॉस्पिटल के अंदर काम आता था, कहीं रेस्टोरेंट के अंदर काम आता था, कोई छोटा जो दुकानदार है बेचारा कोई पकौड़ी बना रहा था, कोई समोसे बना रहा था, कोई चाय बना रहा था, कोई जलेबी बना रहा था। छोटे छोटे उद्योग उससे अपना जीवन यापन कर रहा था। आज सब लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। क्या हालत कर रखी, क्या गदर मच रहा है देश के अंदर, और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी चुनाव लूटना है। बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर जिस प्रकार से इन लोगों ने तानाशाही की है, वहाँ आज भी हिंसा हो रही है। 6 लोग मर चुके हैं बंगाल के अंदर। बीजेपी की सरकार बन गई, 2.5 लाख वहाँ पे केंद्रीय फोर्स के जवान वहाँ पे तैनात है, तो कैसे हिंसा हो रही है, क्यों हो रही है, और कौन करा रहा है? ये बताना चाहिए इन लोगों को। ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ झूठी वाहवाही लूटते हैं, और जिम्मेदारी इनकी है बॉर्डर की। 12 साल से ये लोग वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, ये कहते हैं कि भाई घुसपैठी आ गए, तो उनका जवाब इनको देना चाहिए। और आज जो वहाँ पे हिंसा हो रही है उसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। तो ये लोग तो तानाशाही कर रहे हैं। देश को समझना पड़ेगा कि हमें भाई भाई को आपस में लड़ाकर ये लोग सत्ता पाना चाहते हैं। इनका एक ही टारगेट है, सत्ता। जनता जाए भाड़ में, ये इनकी पहली सोच है। सर नेता, हाँ एक मिनट हाँ। सर, नेता और अधिकारियों के बीच नोक झोंक के मामले तो आते रहते हैं, लेकिन गंगानगर में भी ताज़ा मामला मिला है कि विधायक साहब के साथ मारापीटी होगी, अधिकारियों ने कर दिया। ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी साजिश है। कल उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है 1 सप्ताह के बाद में। एक अधिकारी को इतनी बेरहमी से पीटा गया है अंदर ऑफिस के अंदर बुलाकर, और उसके आंख पे, उसके शरीर पे पूरी चोटें आई है, और उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया कि भाई जो है एमएलए को पीटा गया है। अब मामला दूसरा निकला है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी करें। ऐसे अधिकारी कर्मचारी कोई पिटने के लिए है क्या, या नेता कोई पिटने के लिए है क्या? क्या मतलब हो गया? यानी मजाक बन गया इस सरकार के अंदर। ऐसे शासन चलता है, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इस प्रकार की तानाशाही चल रही, क्योंकि वो बेचारा अधिकारी एक दलित वर्ग से आता है, गरीब है, तो आप उसको मुकदमा मत दर्ज होने दो। उसके चारों तरफ इन्होंने फोर्स बैठा रखी है, किसी से मिलने नहीं देते हैं, उसके फोन ये टैप करा रहे हैं कौन कौन इससे बात कर रहे हैं। ये सरकार चल रही है क्या? मजाक बना रखा है। सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर, जहां बनते हैं टॉपर्स और सजता है उज्जवल भविष्य। बोर्ड कक्षाओं में शानदार परीक्षा परिणाम के साथ विज्ञान, कला व कृषि संकाय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला क्षेत्र का भरोसेमंद विद्यालय। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि होती है सफलता की शानदार शुरुआत। मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर का छात्र हूँ। मैंने कक्षा 12वीं में विज्ञान संकाय में 98.80% अंक प्राप्त किए हैं, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देता हूँ। मेरे पिता किसानी का काम करते हैं। मैं भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। अशोक कुमार यादव, निदेशक सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर। हमारे विद्यालय में कक्षा 12 में सुशील कुमार प्रजापति ने 98.80% अंक अर्जित किए, और 30 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 10 की पलक राठौड़ ने 98.33 अंक अर्जित किए, और कक्षा 10 में 35 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस शानदार परिणाम के लिए मैं मेरे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। बानसूर के ग्राम बाबरिया में खास सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी और सिंथेटिक दूध बनाने के अवैध कारखाने का भंडाफोड़ किया है। टीम ने दूध कलेक्शन सेंटर के पास एक कमरे में छापा मारकर करीब 150 लीटर तैयार सिंथेटिक दूध, 45 लीटर रिफाइंड पोमोलिन तेल, 35 किलोग्राम
लैक्टोज पाउडर और 2 बड़ी मिक्सी बरामद की है। जांच में सामने आया कि रिफाइंड तेल और लैक्टोज पाउडर मिलाकर नकली दूध तैयार किया जा रहा था। आरोपी कैलाश गुजर ने पूछताछ में कबूला कि वह पिछले 18 महीनों से रोजाना 400 से 500 लीटर सिंथेटिक दूध बनाकर निजी डेयरियों को सप्लाई कर रहा था। विभाग ने दूध के नमूने जांच के लिए जयपुर लैब भेजकर मौके पर ही मिलावटी सामग्री को नष्ट करवा दिया है। ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां हर साल शानदार परिणाम, राज्य स्तरीय मेरिट और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन आपके बच्चों के सपनों को देता है नई उड़ान और उज्जवल भविष्य की गारंटी। मेरा नाम निशु सैनी है। मैं ओम नमः सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी 10वीं में 98% बनी थी। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल को देती हूँ। इसमें टीचर का पूरा सहयोग है। मैंने जब भी सवाल पूछे, इन्होंने सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं इसका श्रेय अपने परिजनों, विद्यालय और मित्रगण को देती हूँ। मैं रामस्वरूप सैनी, ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डाबला रोड, काशीपुरम, निदेशक। मैंने 1 मई 2001 को ये विद्यालय की स्थापना एक छोटे से भवन में शुरू की थी। उसके पश्चात अथक मेहनत और डिसिप्लिन और हमारे शिक्षकों का अच्छी मेहनत के बल पर मैंने इसको पहले माध्यमिक फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसको क्रमोन्नत किया। लगभग 30 विद्यार्थियों का नवोदय में सिलेक्शन करवाया और हमारे विद्यालय में वाणिज्य संकाय, कला संकाय और साइंस संकाय, तीनों संकाय संचालित हैं। इसके अलावा साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की हमारे पास लैब भी हैं। उनमें बच्चों को प्रैक्टिकल भी नियमित रूप से करवाया जाता है और पिछले 5 सालों से हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, यानी कि 99% भी हमने 10th क्लास में रिजल्ट दिया है और साइंस में भी 98% के लगभग प्रतिवर्ष बच्चों का परसेंटेज हमारी बन जाती है। और इसके अलावा भी हमने खेल कूद में भी काफ़ी हम बच्चों से गतिविधियां करवाते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, रेसिंग और अन्य छोटे खेल भी करवाते हैं। इसके अलावा हम साइंस एग्जीबिशन भी चलाते हैं और इसके अलावा अन्य गतिविधियां बीच बीच में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संचालित करते हैं, मनाते हैं। कोटपूतली बहरोड जिले में गुरुवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। वहीं कुछ इलाकों में हल्के ओले गिरने से मौसम सुहावना हो गया। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम बदलने के बाद देर शाम तक ठंडी हवाएं चलती रही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।